मध्य प्रदेश में स्टेट साइबर सेल के माध्यम से सुरक्षा की दृष्टि से एक अभियान की शुरुआत की गई, जिसका पूरा नाम फास्टफोर्ड एक्टिवेटेड सिम अभियान है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में कार्रवाई देखी जा रही है। ये स्टेट साइबर सेल जो कि भोपाल से है, वहाँ से एक अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश में, और सभी जिलों में जो इस तरह की जो ऑपरेशन फास्ट का नाम दिया गया था। फास्ट का मतलब है फोर्ज एक्टिवेटेड सिम टर्मिनेशन। ऐसी सिम है जिनको कि गलत जो फोर्ज तरीके से उनको एक्टिवेट कराया गया, उनको टर्मिनेशन कराया जाए। तो ऑपरेशन फास्ट के तहत पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई जारी है। तो यहीं पर इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा 2 ऐसे जो एजेंट्स को आइडेंटिफाइड किया गया है जहाँ से फोर्ज सिम गई हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेशन के तहत जो एनसीआरबी पोर्टल में कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती हैं, जो साइबर फ्रॉड में जो अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है, उन अकाउंट्स में, उन कॉलिंग में, उन नंबरों का जो इस्तेमाल किया गया उससे आइडेंटिफिकेशन इन सिम के रूप में हुई है। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम से सिम इशू हुई थी। एक रोशनी नाम से जो कि विजयनगर की रहने वाली है, और दूसरा एक राजकुमार के नाम से जो कि गौरीनगर का रहने वाला। इन दोनों के नाम से सिम इशू हुई थी और इनसे फ्रॉड हुआ था। इनको ब्लॉक इनका जो एनसीआरबी पोर्टल पर साइबर फ्रॉड करने के लिए यूज किया गया था। जब इन दोनों को क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया तो दोनों के द्वारा ही बताया गया कि हमारे द्वारा कोई भी सिम एक्टिवेट नहीं की गई है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्स सिम इस्तेमाल यूज कराई गई है। जब उनका पॉइंट ऑफ सेल्स देखा, हर जो सिम जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका पॉइंट ऑफ सेल्स होता है, पीओएस चेक किया गया, तो उसमें एक ध्रुव जो पॉइंट ऑफ सेल्स निकला, ध्रुव एजेंसी निकली, जिसमें कि धर्मेंद्र दाकड़ के द्वारा एजेंट था, उसके द्वारा ये सिम इशू की गई थी। और इसके अलावा दूसरा था एक और आरोपी है जिसमें राहुल चौहान, जिसमें उसके द्वारा भी ये सिम इशू की गई थी। इन दोनों को आरोपी बना लिया गया है और इसमें 318 2 बीएनएस के तहत धोखाधड़ी के मामले में, और आईटी एक्ट 66C के तहत, और इसके अलावा टेलीकॉम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी कहाँ के? और दोनों आरोपी यहीं के इंदौर की रहने वाले हैं, और इनके द्वारा इंदौर के ही रहने वाले रोशनी और राजकुमार की फोर्स सिम बनाई गई थी और उसका उपयोग साइबर क्राइम करने में हुआ है। तो इन दोनों को आरोपी बनाया गया है और इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने साइबर क्राइम जैसे क्या अपराध किया? इनके द्वारा अपराध नहीं किया गया, लेकिन इनके द्वारा जो सिम है, इनसे पूछताछ पे पता चलेगा इनके द्वारा सिम जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए इनकी बिना नॉलेज में इनके द्वारा सिम इशू की गई। अब इन्होंने किन को दी वो आगे जब उनको पकड़ा जाएगा तब आगे की लिंक हमें मिलेगी, जल्दी उस पर पूरा खुलासा होगा। डॉक्यूमेंट कैसे हासिल किया, फर्जी बनाया गया? ये जैसा कि मैंने बताया, चूंकि उनके द्वारा कंप्लेंट की गई रोशनी और राजकुमार के द्वारा कि उनके डॉक्यूमेंट्स को यूज किया गया है, तो अब डॉक्यूमेंट्स जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स इनके द्वारा कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, किस आधार पर इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, तो इन सब पर पूछताछ के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और दोनों एजेंट हैं, जैसा कि मैंने बताया, पॉइंट ऑफ सेल्स जो होते हैं वहाँ पर एजेंट हैं, काम करने वाले, सिम इशू करने वाले। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, केस रजिस्टर किया गया है।